नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 20 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित और आपकी जो पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हिंदी में आपको एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश में साथियों 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश में। पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके सामने गद्यांश लगा दिया है, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 91 पूछा है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। जहां देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दर्शन का तात्पर्य देखना होता है, जहां देखना का अर्थ है जानना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें पूछा है आत्मदर्शन है। आत्मदर्शन क्या है, ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, आत्मदर्शन का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अपने गुण दोष स्वीकारना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी उसे स्वीकार करने से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिवेश। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है, यह है परिवेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, अनुच्छेद के आधार पर कौन सा साहसी है। अनुच्छेद के आधार पर कौन सा साहसी है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 95 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसमें अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, आत्मदर्शन से खालिस्तान विकास होता है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आंतरिक। आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है कि दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द कौन कौन से हैं। साथियों, 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी उपसर्ग दुर हो जाएगा और मूल शब्द हो जाएगा गुण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आत्मा का दर्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, समूह से भिन्न शब्द छांटिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 99 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वाणी। यह तीनों से भिन्न है। साहसी, ज्ञानी, तीखा, इन तीनों से भिन्न है वाणी। साथियों, गद्यांश के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं
अब नीचे पद्यांश देखेंगे जिसमें हम 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों को आगे करेंगे। ये आपके सामने पद्यांश है जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों का आंसर देने होंगे। या आप पद्यांश पढ़ लीजिए, आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चनों को आगे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है, कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कार्तिक महीने का वर्णन किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है, हवाओं को किसके समान माना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, हवाओं को माता के समान माना है। किसके समान माना है? माता के समान माना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी हर श्रृंगार का फूल रख कर गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में ये खाली स्थान आपको बढ़ना है। इसमें पूछा है, नदी की ओर आने वाली हवाएं क्या हैं। यानी खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी भीगी हैं। नदी की ओर आने वाली हवाएं भीगी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है, माँ सरीखी में खाली स्थान अलंकार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार है। क्या है इसमें? उपमा अलंकार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है, हसमुख स्वभाव में खाली स्थान का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खाली स्थान की जगह पाएगा प्रसन्नता, यानी हसमुख स्वभाव में प्रसन्नता का भाव है। साथियों, ये पद्यांश के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे 106वां क्वेश्चन देखते हैं। ये साथियों फिर से रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। 106वां क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण का जोर है। यानी खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आगमन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है, भाषा अधिनियम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है, भाषा अर्जन होता है जब। खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके खाली स्थान के आकलन में सहायता कर सकता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बोलने में निपुणता। यानी जब बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके बोलने में निपुणता के आकलन में सहायता कर सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111
111 में पूछा है मानस मंथन ब्रेन स्टोमिंग का अर्थ है। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना चाहती है, महत्व देना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा यानी टेस्ट कहलाती है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी निदानात्मक परीक्षा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है भाषा के उत्पादक कौशल में कौशल हैं। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वाचन तथा लेखन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है। फिर नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक खाली स्थान की जगह क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता कहलाता है। डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अपने अधिगम पर चिंतन करने में। साथियों सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।